वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करेंगे हर उस शख्स की जो कि परेशान है इस मसले से कि जी बेली फैट को किस तरह से कम करना है। बहुत सारी चीज़ें कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन पेट वहीं का वहीं है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, चेहरे माशाल्लाह इतने प्यारे कट्स होते हैं उनके चेहरे के, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता नजर नहीं जाते तो पेट आपका जो बेली फैट है वो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन कर देता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत से लोग कोशिशें करते रहते हैं, क्योंकि बड़ा हुआ पेट ना सिर्फ जिस्मानी साख्त को मुतासर करता है बल्कि बहुत सारी इंटरनल बीमारियों को जन्म देता है। दिल की बीमारियां हो गई, शुगर हो गया, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन पे ये चीज़ें पहुंच जाती हैं कि इसकी वजह से लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। पेट की जो चर्बी है, जो बेली फैट है, मोटापे की अहम अलामत समझी जाती है। इस चर्बी को, इस फैट को कम करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इसे कम करने के लिए बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कुछ अहम तरीके ये हैं जिनको समझा जाता है कि इससे पेट का जो फैट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हम बेली फैट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। डॉक्टर बल्कीस आपा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अब कराची में है, मैं लाहौर में हूँ, तो मुझे ज़रा बताएं मुझे ज़रा आपा ये बताएं कि किस तरह बेली फैट को कम किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हमारे किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक्सरसाइज कर लें, डाइट कर लें, पूरी बॉडी कम हो जाती है, लेकिन बेली फैट जो है वो बड़ा स्टबन होता है। और ये बात भी हकीकत है कि अगर आपका बेली फैट, जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं और आपको आपका पाँव नज़र नहीं आ रहा, तो ये ख़तरे की अलामत है कि बीच में अगर पेट आ रहा है तो ठीक है, तो ये ख़तरे की अलामत है। आपकी सेहत के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जिसका आपने तस्करा कर लिया। अब मैं आती हूँ क्विक फिक्स रेमेडीज़ पर। आपने सबसे पहले क्या करना है कि सुबह उठ के नीम गर्म पानी, जब भी आप कोई भी टोटका वगैरह करें तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। हाइड्रेट करने के लिए आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी पहले पी लेना है। उसके बाद 15 दिन के लिए आपने फिलफिल दराज लॉन्ग पेपर पीस कर पाउडर बना लें। पिंच अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के आप पहले मुंह में रखें, उसके ऊपर पानी पी लें। 1 घंटे तक नाश्ता नहीं करना है, ठीक है। 15 दिन आप ये करेंगे। 15 दिन के बाद आप सरसों के बीज लेकर उसको पीस लेंगे, पीस कर पाउडर बना लेंगे। उसको भी चुटकी आप लेंगे और इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके भी 1 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना। उसके साथ इसका प्रोटोकॉल ये कि आपने इसके साथ चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे आपने शुगरी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना। तो आप देखोगे कि इंशाल्लाह आपका बेली फैट, जो स्टबन फैट किसी तौर पे नहीं जा रहा, उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ओके, सही है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि अक्सर मैंने सुना जी कि आप अगर आपका बेली फैट है तो आप ये करें जी कि सुबह के वक्त शहद और नींबू जो है वो नीम गर्म पानी में ऐड करें और वो पी लें, लेकिन आई थिंक लेमन भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना डेली बेसिस पे कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। जी बिल्कुल, जिनको गाउट होता है, रियोमेटाइड आर्थराइटिस होता है या ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, तो विटामिन सी है उनके लिए नहीं अच्छा होता। या एज के साथ, जैसे 40 प्लस की ख़वातीन है या आदमी है, तो जैसे उसका सिट्रिक एसिड, लेमन का सिट्रिक एसिड उनको बॉदरेशन करता है, उनके मतलब फिर उनके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर शहद के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। तो लेमन की जगह आप सुबह अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को चॉप करके उस पे आप शहद के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबा कर उसको सॉलो करके उसमें थोड़ा सा पानी पीकर आप सो जाइए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। सही है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं, आफ्टर डिलीवरी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी बेली फैट को कम करना, तो वो अक्सर मैंने देखा आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, सौंफ का पानी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी महीने गुजर जाते हैं और साल हो जाता है, वो बेली फैट कम नहीं होता है, क्योंकि ज़ाहिरा आपको अपनी डाइट भी मेनटेन करनी है, फिर तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा देखिए, उसके लिए मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनका ताल्लुक सिंध से था। उन्होंने मुझे एक टिप बताई और वो टिप इतनी इफ़ेक्टिव थी, मैंने जितनों को बताया उनको बहुत फ़र्क पड़ा। आप सौंफ, अजवाइन और जौ का पानी तो बना लें,
मगर दांत भेंच कर पानी पिए। अब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन जब भी आप दांत भेंचते हैं तो आपका यहाँ कोर बनना स्टार्ट हो जाता है, आपका पेट थोड़ा सा कस जाता है। तो उसने कहा था कि 1.25 महीने तक तो खवातीन से कहा करे डॉक्टर बिल्किस, उसके 7 बच्चे थे, कि वो जो है ना पानी को दांत भेंच कर पिए। और जो पानी पीना है उसमें अजवाइन 1/2 टीस्पून, 1 लीटर के लिए बता रही हूँ, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून जो है ना जौ, इनको कुनकुने गर्म पानी में, जैसे पानी को पहले खौला लें और उसमें ये चीज़ें डाल दें। डालने के बाद ये साइड टेबल पर रख दें, इसको सिप सिप पिया करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ कि पेट को, जो आपका 1.25 महीने का पीरियड होता है, उसमें आपने बांध के रखना है। अब कुछ खवातीन कहती है कि हमारा ऑपरेशन हुआ है तो मलमल का कपड़ा आप बांध सकती हैं, क्योंकि यूट्रस को अपनी जगह पर आने में और जो आपका एक्सेसिव फैट है वो निकलने में, जब आप उसको अपनी जगह पर रखेंगी तो उससे ही आपको फ़र्क पड़ेगा। जो लोग 1.25 महीने के बाद सोचते हैं कि अब हम एक्सरसाइज करेंगे या हम मसाज कराएंगे, तो वो स्टबन फैट जो रह जाता है 40 डेज के पीरियड में, वो नहीं जाता। याद रखिएगा, उसके लिए नहीं आपको जाता। बहुत अच्छा, मुश्किल अक्सर होता है ना कि आप मलमल के दुपट्टे की जगह बेल्ट्स भी अब तो मार्केट में अवेलेबल है, आप बेल्ट का इस्तेमाल कर लें। जी जी बिल्कुल, मैं सी सेक्शन की बात कर रही हूँ। अब वो किस तरह है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी वालों को तो चाहिए कि अपना पेट कस के बांध के रखें और बेल्ट्स बांध ले, बिल्कुल। अच्छा। अब यहाँ पे होता है कि दाने निकल आते हैं, गर्मी लगती। अब अगर मतलब कि आपकी विल है तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप दूसरी तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन आपको ये बेल्ट बांधना है। जी बांधना है। अच्छा आपा, मुझे बताएं कि वो मेरे भाई, वो मर्द हजरात जो कि ऑफिस में 8-8, 9-9 घंटे जिन्होंने गुजारने हैं और उनका काम है सिर्फ कुर्सी पे बैठ के काम करना, और फिर जाहिर सी बात है कि आपको भूख भी बहुत लगती है, उसी कुर्सी पे बैठ के उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता ये है कि तोंद बाहर निकली हुई होती है। तो वो उनके लिए क्या है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, खाना पीना कम नहीं हो सकता, तो वो बेचारे भाई लोग क्या करें। अच्छा देखिए, भाई और बहनें जो ऑफिस गोइंग है, सबके लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ। जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं वो तो आपने करना ही करना है। घी, तेल, चीनी आपने छोड़ना है। उसके बाद आप वॉक का टाइम नहीं है तो आप बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप डीप ब्रीथ लें, जैसे आपने नाक से सांस लिया, पेट में, जब आप पेट में गया है आपका सांस, जैसे फेफड़ों में ही जाता है, लेकिन मैं मिसाल दे रही हूँ, तो आपने पेट को अंदर कस लेना है और फिर आपने गिनती गिननी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिना, रिलैक्स, और फिर मुंह से सांस निकालें। नाक से लेते हुए अंदर करें और फिर मुंह से निकालते हुए बलून बनाएं। और ये आप सही कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स अ डे कीजिए, लेकिन जब भी एक्सरसाइज करें तो आपकी वर्टिबल कॉलम जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे मैं एकदम से स्ट्रेट हो गई थी, सही आपने स्ट्रेट बैठना है। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी, तो प्लीज जो आपा ने चीजें बताई उन पे अमल करें।